दोस्तों, द्वापर युग की राजधानी हस्तिनापुर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां हजारों साल पहले कई राजाओं ने राज किया था। महाराज हस्ती के द्वारा बसाए गए इस हस्तिनापुर में कौरव और पांडव राज करते थे। कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले इस हस्तिनापुर में आपसी विवाद के कारण ही कौरवों और पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ था। यहां आपको बता दे कि मेरठ के पास मौजूद हस्तिनापुर की खुदाई में वैज्ञानिकों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनको देखकर वैज्ञानिक घबरा गए। इसके बाद खुदाई को बीच में ही रोकना पड़ गया। आइए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर हस्तिनापुर कहाँ है, यहाँ खुदाई करते वक्त वैज्ञानिकों को क्या दिख गया था जिस कारण खुदाई बीच में ही रोकनी पड़ गई। आज हस्तिनापुर कैसा है, साथ ही जानने वाले हैं हस्तिनापुर से जुड़े हुए वह गुप्त रहस्य जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, आज से 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर का राज्य बहुत विशाल और भव्य हुआ करता था। पूरी दुनिया में इसका डंका बजता था। कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 90 वर्षों तक धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने राज किया था। वहीं दूसरी ओर 36 वर्षों तक पांडवों ने शासन किया था। यहाँ बता दें कि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उस वक्त के साक्ष्य मौजूद है। यहाँ आज भी पांडवों द्वारा बनाया गया भव्य महल मौजूद है, जहाँ पांडव द्रौपदी के साथ रहते थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 18 दिनों तक चलने वाले भयंकर महाभारत युद्ध में भारत की 80% आबादी खत्म हो चुकी थी। युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धा मारे जा चुके थे। आखिरकार इस युद्ध में पांडवों की जीत होती है। इसके बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है। कहते हैं कि आज भी हस्तिनापुर में वो गुफा मौजूद है जहां से पांडव आया करते थे। दरअसल महाभारत युद्ध के बाद सैनिकों की कमी हो गई थी। इसी को देखते हुए पांडवों ने सुरक्षित आने जाने के लिए गुफा बनाई थी। लिहाजा हस्तिनापुर में आज भी एक वृक्ष रहस्य बना हुआ है। वह इतना विशाल है जिसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। कहते हैं कि स्वयं अश्वत्थामा ने इस वृक्ष को लगाया था। इसकी खासियत यह है कि यह वृक्ष अपना स्वरूप बदलता रहता है। लोगों को इसमें कभी भगवान कृष्ण दिखते हैं तो कभी पांडवों के दर्शन होते हैं। यहाँ रात में तरह तरह की आवाज़ों भी आती है। मान्यता है कि अश्वत्थामा खुद साल में एक बार यहाँ आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ आज भी पांडवेश्वर महादेव का मंदिर मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ द्रौपदी खुद पूजा करने आया करती थी। दूसरी ओर यहाँ आज भी एक टीला मौजूद है जिसको विदुर का टीला के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ महात्मा विदुर रहा करते थे। दरअसल हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहते हैं कि आज से तकरीबन 5000 वर्ष पहले यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी। अचानक गंगा नदी में उफान आ गया था जिस कारण हस्तिनापुर तहस नहस हो गया था। दरअसल राजा निशक्षु के वक्त ये बाढ़ आई थी। यहाँ बताना जरूरी है कि राजा परीक्षित के बाद जन्मेजय राजा बने, जिनके बाद साध्विका बने, इनके बाद हुए अश्वमेध डेट, इनके बाद असीम कृष्णा राजा बने और इनके बाद निशक्ष राजगद्दी पर बैठे। कहते हैं कि राजा निशक्ष के वक्त भयंकर बाढ़ के कारण यहाँ सब कुछ तबाह हो गया था और कई लोग मारे जाते हैं। इसके बाद निष्क सुने अपनी राजधानी हस्तिनापुर से बदलकर कौशाम्बी में बना ली थी। लिहाजा कुछ लोगों का मानना है कि बलराम ने हस्तिनापुर के किले को उलट दिया था। इसके बाद हस्तिनापुर तबाह हो गया था, मगर वैज्ञानिकों की रिसर्च में भयंकर बाढ़ को ही तबाही का कारण माना गया। कहते हैं कि पांडवों के आखिरी राजा समय का द्वारा एक बार फिर से हस्तिनापुर बसाने का प्रयास किया गया, मगर वे असफल रहे। दरअसल उस वक्त उनको कई ताकतवर राजाओं से युद्ध करना पड़ा। आखिरकार एक युद्ध में उनकी हार हो जाती है और वह मारे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी और आज भी यहाँ विदुर की गुफा मौजूद है जो महाभारत कालीन होने का संकेत करती है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ मौजूद पांडव केश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है, इसकी स्थापना महाभारत युद्ध के बाद स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। यहाँ का शिवलिंग खंडित अवस्था में है क्योंकि कहते हैं कि मुगलों ने इसको उखाड़ने का प्रयास किया था, मगर वह असफल रहे थे। इस मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव यहाँ आए थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें महल में जाने से रोक दिया, यह कहते हुए कि हमसे युद्ध में बहुत सारे पाप हो गए थे जिनको शिवलिंग की स्थापना करके पाप मिटाने होंगे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की थी। शिवलिंग के पास में ही 5 पांडवों की मूर्तियां मौजूद है। हालांकि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद यह खंडहर हो चुकी है। मंदिर के पास ही भीम द्वारा लगाया गया वट वृक्ष मौजूद है जो आज भी महाभारत की याद दिलाता है।
अब हम महाभारत काल के सबसे बड़े प्रमाण की बात करने वाले हैं जो यहाँ की खुदाई में वैज्ञानिकों को मिला है। वह है पांडवों का भव्य महल, जहाँ पांडवों के परिवार, सैनिक और मंत्री लोग रहा करते थे। दोस्तों, हस्तिनापुर की खुदाई में बड़ी मात्रा में ईंट और उनसे बनी दीवारें मिली है जो हजारों वर्ष पुरानी है। इसके अलावा हस्तिनापुर में पुराने जमाने के कई साक्ष्य मिले, जिसे यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि यही महाभारत कालीन पांडवों का महल मौजूद था। इसके भीतर कई कुएं मिले हैं जिसे उस जमाने में पानी निकाला जाता था। इस महल के पास में ही मौजूद है महाभारत कालीन द्रौपदी घाट। कहते हैं कि इस घाट पर द्रौपदी स्नान किया करती थी। यहाँ आज भी मेला लगता है जिसमें हजारों लोग स्नान करते हैं। लिहाजा इसके पास ही मौजूद है द्रौपदी का मंदिर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी है। इसके बगल में ही दुशासन की मूर्ति मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं पर माता द्रौपदी का चीर हरण किया गया था, मगर काल के थप्पड़ों से आज यह भव्य महल खंडहर में बदल चुका है। दोस्तों, आखिरकार 5000 वर्ष पहले का इतिहास आज भी हस्तिनापुर की शोभा बढ़ा रहा है, जहां से हिंदू संस्कृति चिक चिक कर महाभारत के उन दिनों की बातें बता रही हैं। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में हजारों माताएं विधवा हो गई थी, लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे, मगर आखिरकार इस धर्म युद्ध में पांडवों की ही विजय होती है। हालांकि कौरवों के पास अधिक सेना थी। कहते हैं ना कि आखिरकार सत्य की ही विजय होती है। ये थी आज के हस्तिनापुर की कहानी। आप हस्तिनापुर के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो